गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम तीसरा मेहरा योर ईवीएस टीचर और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 16 फोर्थ क्लास का लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स आइलैंड। ओके, सो हम पढ़ चुके थे गोवा, दमन एंड दीव के बारे में, कर्नाटका के बारे में, केरला के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 97 पर लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। सो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। आइलैंड मतलब क्या होता है बच्चों? द्वीप। साथ ही के साथ सब अपने साथ एक पेंसिल रखेंगे और मीनिंग्स नोट करते जाएंगे। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये क्या है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। ओके, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अबाउट 200 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। ये क्या है? एक द्वीपों का समूह है और ये कितना फैला हुआ है? ये केरला के तट पर फैला हुआ है 200 से 300 किलोमीटर तक। आउट ऑफ दी 36 आइलैंड्स ओनली 10 आर इनहेबिटेड। इनहेबिटेड मतलब क्या होता है बच्चों? बसने योग्य। मतलब 36 आइलैंड्स जो है, मतलब यहाँ पर टोटल कितने आइलैंड्स हैं? 36 आइलैंड्स हैं या 36 आइलैंड्स हैं या द्वीप हैं, पर उनमें से रहने लायक या बसने लायक सिर्फ कितने हैं? 10। कितने हैं? सिर्फ 10 आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर लोग रह सकते हैं या मनुष्य रह सकते हैं। कवरत्ती आइलैंड हैज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। हेडक्वार्टर्स मतलब क्या होता है बच्चों? मुख्यालय। तो कवरत्ती जो द्वीप है वो क्या है? लक्षद्वीप का मुख्यालय है। पीपल आर मोस्टली फार्मर्स। यहाँ के जो लोग हैं वो मोस्टली क्या हैं या ज़्यादातर क्या हैं? किसान हैं। दे ग्रो कोकोनट, पाम्स एंड बनाना। वो क्या क्या उगाते हैं? वो उगाते हैं नारियल, ताड़ के वृक्ष और केले के वृक्ष। फिशिंग इज द अनदर मेजर ऑक्यूपेशन। मछली पालन क्या है यहाँ का, या मछली पकड़ना यहाँ का क्या है? मुख्य कामकाज है। ऑक्यूपेशन मतलब कामकाज है। पीपल स्पीक मलयालम लैंग्वेज। यहाँ के जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं? मलयालम। ओके, आगे देखो। लक्षद्वीप आइलैंड is also famous for tourism and are called a tourist paradise। लक्षद्वीप जो आइलैंड जो है, लक्षद्वीप आइलैंड है वो किस लिए फेमस है? पर्यटन के लिए फेमस है। और इसे क्या कहा जाता है? पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। पैराडाइज मतलब क्या होता है बच्चों? स्वर्ग। तो इसको क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप आइलैंड को अ टूरिस्ट पैराडाइज। ओके, कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? इसको सब अंडरलाइन कर लेंगे। कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी, मतलब कवरत्ती क्या है? लक्षद्वीप की कैपिटल है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सो देखो, लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मतलब पूर्वीय तटीय मैदान। ईस्टर्न मतलब पूर्वी, कोस्टल मतलब तटीय और प्लेन्स मतलब मैदान। तो मतलब हम पढ़ेंगे उन मैदानों के बारे में या उन तटीय मैदानों के बारे में जो पूर्व में स्थित है। सो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दी स्टेट विच लाई अलोंग द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल आर, मतलब बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है वो राज्य कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हैं? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब हम पढ़ते हैं ओडिशा स्टेट के बारे में। विद इट्स कैपिटल भुवनेश्वर इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये क्या है? अपनी कैपिटल मतलब भुवनेश्वर कहाँ की कैपिटल है? ओडिशा की कैपिटल है। इसको सब अंडरलाइन कर लेंगे। तो भुवनेश्वर जो कैपिटल है वो कहाँ पर स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित है इंडिया के। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ओडिशा या भुवनेश्वर पूर्वी तट पर स्थित है भारत के। बाय दी बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर और क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ओडिशा इज द 9th लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया इन इंडिया। ओडिशा क्या है? 9वीं सबसे बड़ी स्टेट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में।
एंड द 11th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन, और 11वें नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी स्टेट है। ओडिया इज़ दी ऑफिशियल एंड मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। अब उड़ीसा के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? उड़िया लैंग्वेज बोली जाती है। ऑफिशियल मतलब आधिकारिक रूप से, और वाइडली मतलब व्यापक रूप से। तो आधिकारिक रूप से या व्यापक रूप से यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? उड़िया लैंग्वेज बोली जाती है। आगे देखो, उड़ीसा इज़ होम टू दी हीराकुड डैम, दी लॉन्गेस्ट डैम इन दी वर्ल्ड। मतलब दुनिया का सबसे लंबा जो डैम है वो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है, और उसका नाम क्या है? हीराकुड डैम। क्या नाम है उस डैम का? हीराकुड डैम। आगे देखो, ओडिशा हैज़ सेवरल पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। ओडिशा में क्या है? बहुत सारे, सेवरल यानी कई प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, या डेस्टिनेशन मतलब स्थान है या स्थल है। ओडिशा के अंदर कई प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। पुरी विद द जगन्नाथ टेम्पल नियर द सी, फेमस फॉर रथ यात्रा और द कार फेस्टिवल। ओके, जो पुरी जो स्थान है, जो कहाँ पर है? जगन्नाथ टेम्पल के पास में स्थित है, समुद्र के किनारे। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? यहाँ की रथ यात्रा के लिए और कार फेस्टिवल के लिए ये फेमस है। आगे देखो, एंड कोणार्क और कोणार्क विद द सन टेम्पल आर विजिटेड बाय थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट्स एवरी ईयर। कोणार्क के अंदर जो सूर्य मंदिर है, वहाँ पर क्या होता है? हर साल हज़ारों यात्री वहाँ पर आते हैं या पर्यटक आते हैं और वहाँ पर दर्शन करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, कटक इज़ द मेन बिजनेस सेंटर एंड इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ उड़ीसा। कटक क्या है? एक व्यापार की दृष्टि से एक व्यापारिक केंद्र है या औद्योगिक शहर है। उड़ीसा का मुख्य व्यापार केंद्र या औद्योगिक शहर है उड़ीसा का। कौन सा? कटक। पेरादीप इज़ एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट, और पेरादीप क्या है? यहाँ का एक मुख्य समुद्र तट है। सी पोर्ट यानी समुद्र तट है। आगे देखिए, राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन उड़ीसा। चावल और जूट क्या है? यहाँ पर उगाए जाने वाली मुख्य फसलें हैं। उड़ीसी इज़ वेरी पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ दिस स्टेट, और उड़ीसी क्या है? यहाँ का फेमस डांस फॉर्म है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के बारे में। होप सो आप सब साथ के साथ अपने मीनिंग्स नोट करते जा रहे हैं। सो पढ़ते हैं, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, द इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल मीट ईट कन्याकुमारी। मतलब जो हिंद महासागर है, जो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, वो कहाँ पर मिलते हैं बच्चों? कन्याकुमारी पर मिलते हैं। द कावेरी रिवर मैक्स अ डेल्टा हियर। कावेरी नदी यहाँ पर क्या बनाती है? नदी का दहाना या डेल्टा बनाती है। राइस इज़ द मेन क्रॉप ऑफ द रीजन। मतलब इस रीजन मतलब क्षेत्र। तो जो चावल क्या है? यहाँ की मुख्य फसल है। इस क्षेत्र की मुख्य फसल क्या है? राइस है। कोकोनट इज़ ऑल्सो ग्रोन। यहाँ पर नारियल भी उगाया जाता है। चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? इसको सब अंडरलाइन कर लेंगे। चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। आगे देखो, इट इज़ अ बिग इंडस्ट्रियल सिटी एंड अ सीपोर्ट टू। ये क्या है? एक बहुत बड़ी औद्योगिक शहर है। जो चेन्नई जो है ये बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है या इंडस्ट्रियल सिटी है, और ये क्या है? एक सी पोर्ट भी है या समुद्र तट भी है। दी मरीना बीच इन चेन्नई इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। मतलब भारत के अंदर सबसे लंबा बीच जो है वो कहाँ पर स्थित है? चेन्नई के अंदर। उसका नाम क्या है? मरीना बीच। ये देखो यहाँ पर मरीना बीच की पिक्चर भी आपको दी हुई है। आगे हम पढ़ते हैं, पेरम्बर नियर चेन्नई हैज़ अ रेलवे कोच फैक्ट्री। पेरम्बर के अंदर क्या है? चेन्नई की रेलवे कोच फैक्ट्री भी स्थित है। अब सब पेज नंबर 98 निकालेंगे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है हमारा। सो पेज नंबर 98 पर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पुडुचेरी अर्लियर नोन एज
पौंडीचेरी इज़ अ यूनियन टेरिटरी। तो जो पुडुचेरी है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था बच्चों? पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था, और ये क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। इट वॉज अ फ्रेंच कॉलोनी बिफोर इट वॉज मर्ज्ड विद इंडिया। मर्ज्ड मतलब शामिल होना। तो ये क्या थी? एक फ्रांस की कॉलोनी थी या एक फ्रेंच कॉलोनी थी, ओके, जब तक कि ये इंडिया के अंदर शामिल नहीं हुआ था, या इंडिया में शामिल होने से पहले ये क्या थी? एक फ्रेंच कॉलोनी थी। इट इज़ फेमस फॉर औरोबिंदो आश्रम। ये किसके लिए फेमस है? यहाँ पर औरोबिंदो का आश्रम है, तो ये फेमस है। महाबलीपुरम एंड कांचीपुरम आर टेम्पल टाउन्स लोकेटेड ऑन द कोस्ट। मतलब महाबलीपुरम और कांचीपुरम क्या है? ऐसे कस्बे हैं जहाँ पर मंदिर हैं बहुत सारे, और ये कहाँ पर स्थित है? तट पर स्थित है। समुद्र तट जो है वहाँ पर ये स्थित है। आगे देखो, कांचीपुरम इज़ ऑल्सो नोन फॉर कांजीवरम सिल्क साड़ीज़। कांचीपुरम क्यों भी फेमस है? कांजीवरम सिल्क साड़ीज़ होती है बच्चों, जो काफ़ी फेमस है और काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो इसलिए भी कांचीपुरम फेमस है। और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी किया जाता है, या आउट ऑफ इंडिया या अब्रॉड भी किया जाता है। आगे देखो, मीनाक्षी टेम्पल इज़ इन मदुरई। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर स्थित है? मदुरई के अंदर स्थित है। रामेश्वरम ऑल्सो हैज़ मैनी टेम्पल्स। रामेश्वरम में भी काफ़ी सारे मंदिर हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल नियर कन्याकुमारी इज़ ऑल्सो अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है, जो कहाँ पर है? कन्याकुमारी के पास स्थित है। वो भी एक पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। आगे हम पढ़ते हैं, द पीपल ऑफ तमिलनाडु स्पीक तमिल वाइल दोज ऑफ पुडुचेरी स्पीक तेलुगु, तमिल एंड फ्रेंच। तमिलनाडु के जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल बोलते हैं, जबकि पुडुचेरी के जो लोग हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं? तेलुगु, तमिल एंड फ्रेंच। तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार के बारे में, ठीक है? सो पढ़ते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आइलैंड्स मतलब द्वीप। दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। ये कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अबाउट 346 बिग एंड स्मॉल आइलैंड्स। ये क्या है? 346 बड़े और छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ ग्रुप है। ऑन 1 नवंबर 1956 दीज आइलैंड्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब 1 नवंबर 1956 को इस आइलैंड को बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। सब इसको अंडरलाइन कर लेंगे। पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। राइस, मेज, पाइनएप्पल, कोकोनट, रबर एक्सेट्रा आर द मेन प्रोडक्ट्स ग्रोन हियर। चावल, मेज, पाइनएप्पल, कोकोनट, रबर इत्यादि यहाँ पर क्या होते हैं? मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। फिशिंग इज़ द अनअदर मेजर ऑक्यूपेशन एंड अ गुड सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पर मछली पालन या मत्स्य पालन क्या है? एक मुख्य कामकाज है यहाँ के लोगों का, और एक अच्छा साधन है आमदनी का या कमाई का। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव हियर। मतलब भारत के अलग अलग स्थानों के लोग यहाँ पर आकर रहते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। यहाँ पर वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। मोस्टली पीपल हियर स्पीक बंगाली, हिंदी, निकोबारी, तेलुगु, तमिल एंड मलयालम। यहाँ के लोग मोस्टली कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं बच्चों? बंगाली, हिंदी, निकोबारी, तेलुगु, तमिल एंड मलयालम। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड हिस्टोरिक monuments is the cellular jail in which many Indian freedom fighters were kept during the independence struggle। मतलब यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्मारक है। क्या है वो? सेल्युलर जेल। वो वहाँ पर क्या है? जो भारतीय
भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनको क्या था, वहाँ पर रखा जाता था। जो आज़ादी के लिए लड़ते थे ना, उनको क्या करते थे, वहाँ पर जाकर बंद कर देते थे। कहाँ पर? अंडमान निकोबार आइलैंड पर। ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस दीज आइलैंड्स वर रेफर्ड टू एज काला पानी। मतलब आज़ादी से पहले इन आइलैंड को किस नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 16 कंप्लीट होता है। अब हम इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और इस चैप्टर को ओवर करते हैं। अब हम आते हैं इस चैप्टर के ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पर। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स ऑन देयर साइड्स। ठीक है। तो जो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो क्या है? घिरा हुआ है समुद्र से। गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात। गांधीनगर क्या है? गुजरात की कैपिटल है। गोवा इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस। गोवा किस लिए फेमस है? यहाँ के सुंदर बीचेस के लिए फेमस है। मलयालम इज़ द लैंग्वेज स्पोकन इन केरला। केरला के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है बच्चों? मलयालम बोली जाती है। ओडिशा इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बाय द बे ऑफ बंगाल। ओडिशा कहाँ पर है? पूर्वी तट पर स्थित है इंडिया के, और वहाँ पर क्या बहता है? बे ऑफ बंगाल स्थित है। चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। चेन्नई क्या है? कैपिटल है किसकी? तमिलनाडु की। द मरीना बीच या मरीन बीच इन चेन्नई इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। मरीन बीच जो है, जो चेन्नई के अंदर है, वो क्या है? सबसे लंबा बीच है भारत के अंदर। ठीक है। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। बच्चों, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक के अंदर प्रॉपर्ली नोट करने हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डी वाला क्वेश्चन है उसके आंसर्स लिख लेंगे। आपको ए, बी, सी और डी चारों क्वेश्चंस अपनी नोटबुक के अंदर नोट करने। हम करना स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। मतलब हमें क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन जो भी होगा उसको क्या करना है? मार्क करना है या टिक करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अमूल फैक्ट्री इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है? गांधीनगर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर उसको टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज द सेल्यूलर जेल इज सिचुएटेड इन। सेल्यूलर जेल कहाँ पर है या कहाँ पर स्थित है? आंसर इज अंडमान एंड निकोबार। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हैदराबाद में नहीं है, कन्याकुमारी में नहीं है। ऑप्शन ए इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको सब मार्क कर लेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक के अंदर प्रॉपर्ली सारे क्वेश्चन आंसर्स नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी इज द कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। कोची भी नहीं है, चेन्नई भी नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गांधीनगर इज द करेक्ट ऑप्शन। सब ऑप्शन बी को मार्क करेंगे। अब सब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज कॉल्ड अ टूरिस्ट पैराडाइज। मतलब किसको पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है? मुंबई, लक्षद्वीप और गोवा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लक्षद्वीप इज अ टूरिस्ट पैराडाइज। ओके। ऑप्शन बी को सब मार्क करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब हमें क्या करना है? जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइस एंड फिश आर द मेन फूड ऑफ केरला। कहाँ का है? राइस और फिश कहाँ का मेन फूड है? केरला का। सेकेंड क्वेश्चन इज केरला हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। लिटरेसी रेट मतलब क्या होता है? साक्षरता स्तर। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं केरला के अंदर। केरला के अंदर क्या है? साक्षरता स्तर सबसे ज़्यादा है इंडिया में। थर्ड क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मतलब अंडमान और निकोबार आइलैंड की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फोर्थ क्वेश्चन इज पन्ना इज फेमस फॉर। पन्ना क्यों फेमस है या पन्ना फेमस है या प्रसिद्ध है किस लिए? डायमंड माइंस के लिए या
हीरे की खानों के लिए ये फेमस है। फिफ्थ क्वेश्चन इज कथकली इज़ द डांस फॉर्म ऑफ केरला। कथकली कहाँ का डांस फॉर्म है? केरला का डांस फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर सी इज राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। मतलब जो स्टेटमेंट सही होगा उसके आगे हम क्या लिखेंगे? ट्रू या कैपिटल टी लिखेंगे, और जो फॉल्स होगा उसके आगे कैपिटल एफ या फॉल्स लिखेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा। पणजी कहाँ की कैपिटल है? गोवा की कैपिटल है, राइट। सो ट्रू है तो यहाँ पर कैपिटल टी लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज राइस एंड फिश आर द मेन फूड ऑफ कोस्टल पीपल। नो, राइस जैसे कि हमने यहाँ पर किया है ना, राइस एंड फिश आर द मेन फूड ऑफ केरला। सो ये तो गलत हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स या कैपिटल एफ आएगा। थर्ड क्वेश्चन इज रायपुर इज द कैपिटल ऑफ दमन एंड दीव। नो, ये भी गलत है। दमन एंड दीव की कैपिटल थोड़ी है रायपुर, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फोर्थ क्वेश्चन इज महाराष्ट्र इज ऑल्सो कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ इंडिया। नो, ये भी गलत है। सो यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स आएगा या कैपिटल एफ आएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज इंडियन कोस्ट लाइन डिवाइडेड। मतलब भारतीय समुद्र तट जो है वो, हाँ, तटवर्ती इलाके जो हैं वो कैसे विभाजित हैं या कैसे डिवाइडेड हैं। सो आंसर इज इंडियाज़ कोस्ट लाइन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मतलब इंडियन कोस्ट लाइन जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, मतलब पश्चिमी तटवर्ती मैदान में है। सेकेंड वन इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यानी पूर्वी तटीय मैदान में डिवाइडेड है या विभाजित है। सो 2 पार्ट्स कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया वेस्टर्न और हो गया ईस्टर्न। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर लेगून्स। अब देखना, लेगून्स क्या था? एक सॉल्ट वाटर लेक्स थी। क्या थी? वहाँ पर खारे पानी की झीलें थी, उनको क्या कहते हैं? लेगून्स कहते हैं। तो उसी का आंसर हम लिखेंगे अलोंग द सी कोस्ट, मतलब समुद्र तट के साथ देयर आर अ नंबर ऑफ सॉल्ट वाटर लेक्स। मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ संख्या में खारे पानी की झीलें भी होती हैं, जिनको क्या कहते हैं? कॉल्ड लेगून्स। उनको क्या कहते हैं? लेगून्स कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज वाई इज़ पुरी फेमस। पुरी क्यों फेमस है? पुरी इज़ फेमस फॉर जगन्नाथ टेम्पल। पुरी किसके लिए फेमस है? जगन्नाथ टेम्पल के लिए फेमस है। फोर्थ क्वेश्चन इज विच रीजन इज कॉल्ड दी राइस बॉल ऑफ इंडिया। मतलब कौन से क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है भारत का? सो आंसर इज द राइस बॉल ऑफ इंडिया इज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है भारत का। इट हैज़ हिस्टोरिकली हेल्ड दैट डिस्टिंक्शन एंड विद इन आंध्र प्रदेश इट इज़ द गोदावरी डिस्ट्रिक्ट दैट कैन बी कॉल्ड दी राइस बॉल। मतलब ये क्या है? ऐतिहासिक रूप से बसा हुआ है आंध्र प्रदेश के अंदर, और यहाँ पर जो गोदावरी जिला जो है उसको क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है। और इसी की वजह से पूरे आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सारे बच्चे अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपरली अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे और लर्न भी करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन पौंडीचेरी। मतलब पौंडीचेरी में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए आंसर इज पौंडीचेरीज पीपल, इसको ऐड कर लेंगे। पौंडीचेरीज पीपल स्पीक तेलुगु, तमिल एंड फ्रेंच। कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं? तेलुगु, तमिल एंड फ्रेंच लैंग्वेज। ओके, आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। नेम द 2 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विद देयर कैपिटल्स। मतलब हमें क्या करना है? 2 बड़े द्वीपों के नाम लिखने हैं और उनकी कैपिटल लिखनी है। द 2 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कौन कौन से आइलैंड्स हैं? अंडमान और निकोबार आइलैंड है। एंड पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल।
यहाँ की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है। बच्चों सारे क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप सारे अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। सब अपनी तबीयत का ध्यान रखना। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।